मोहिनी एकादशी का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और यह दिन अ, यह व्रत जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह एकादशी रखी जाती है और इस एकादशी को हम मोहिनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह विष्णु भगवान का एकमात्र अवतार जो है वो स्त्री अवतार, यह मोहिनी रूप में उन्होंने मोहिनी का रूप धरा था। तो इस साल जो है यह एकादशी शनिवार है, रविवार है। यह अनिश्चितता है इसमें, लेकिन जो लोग उदयात तिथि की करते हैं अर्थात सूर्योदय वाली तिथि की करते हैं, वो रविवार के दिन इसका व्रत रहेगा अर्थात 19 मई को। और 19 मई को इस यह 1:50 पर समाप्त होगी यह तिथि, और जो कि शनिवार को 11:22 से लगेगी। तो इस प्रकार जो एकादशी का महत्व है वह रविवार के दिन और जो कि 19 मई तारीख को है। अब इस दिन हमको क्या करना चाहिए, इसमें मैं ये बताऊंगी निश्चित रूप से कि हमें क्या पूजा का क्या विधान है, हमें कौन से मंत्र जपना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी जो कथाएं हैं, जो प्रचलित कथाएं हैं दो, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन जो व्यक्ति विष्णु भगवान की विधिवत पूजा पाठ करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और उसके साथ में उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो व्यक्ति व्रत की कथा पढ़ता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो यही सब बातें हैं। अब इस कथा में इसके लिए जो है दो दो कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा जो है वो मैं सबसे पहले सुनाऊंगी, फिर दूसरी कथा आपको सुनाऊंगी। तो उससे कथा सुनाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से मंत्रों का हमको जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले एक मंत्र है जो कि बहुत ही पावरफुल है, ओम नमो नारायणाय नारायणाय। यह भगवान का, विष्णु भगवान का मूल मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम चाहें तो ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, यह मंत्र भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस मंत्र का जाप करने से धन दौलत में वृद्धि होती है और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ अगर हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी कृपा से हमारी सारी बाधाएं जो है वो दूर हो जाती है। ओम शांति शांति शांति, इस मंत्र का जाप करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। तो ये 4 मंत्र थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मोहिनी एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी पर कुछ न कुछ दान किया ही जाता है और दान सबसे बड़ा जो है वो दान का महत्व है। तो हम मोहिनी एकादशी पर स्वर्ण दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं और गोदान कर सकते हैं। और इन सब से भी बढ़कर अभी तो गर्मी की ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में जल दान का सबसे बड़ा महत्व है, अर्थात हमें जल का दान करना चाहिए। जो गर्मी से बचाती उन चीज़ों का दान हमें जरूर करना चाहिए, जैसे जूते, छाता, है ना। और इसके अलावा हम फल का दान भी कर सकते हैं और इससे हमें बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह व्रत 1000 गोदान करने के समान फल देता है। यानी अगर हमने 1000 गौ का दान किया है और एक तरफ हम 1000 गौ का दान करें और एक तरफ अगर हम जो है यह व्रत करें, तो इस व्रत का जो फल है वह गौ दान के ये इस व्रत का फल 1000 गौ के दान के बराबर है। तो इसीलिए हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। और वैसे भी कहा ही गया है कि संसार में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी कथा क्या है, यह व्रत की क्या विधि है, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ
जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मेरे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध तो हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न बहुत अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है, और इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी वंशी राजा राज्य करता था। यानी सरस्वती नदी के किनारे पर एक राजा जो था, जिसका के नाम क्या था, द्युतिमान, और वो चंद्रवंशी था जो राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपूर्ण व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। अब एक वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर और धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से उसे इस बार कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा, और वह उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम शुक्ल पक्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि महीनी एकादशी है, उसका व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। तो ये थी एक कथा जो मैंने आपको सुनाई, लेकिन एक और कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगी। अब एक और कथा है, वह इस प्रकार से है। दूसरी कथा इस प्रकार से है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हो गया, और देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वह अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा, और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर थे कि सभी असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए, और मोहिनी ने असुरों से उस अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया और उनकी रक्षा की। यह था एक और वजह जो मैंने आपको सुनाई। यह कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और आगे
भी इस तरह की कथाएँ मेरी चैनल पर धार्मिक कथाएँ डली हुई है, जो आप ज़रूर देखें। जय श्री